पुलिस को शुरू में लगता है कि कातिल पकड़ लिया गया है, मामला खत्म हो गया है और सभी मानते हैं कि अब शहर सुरक्षित है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सपूत, जो कि मासूम और निर्दोष दिखता है, वास्तव में एक उससे भी बड़े जुर्म का हिस्सा है। यही वह रहस्य है जो धीरे धीरे उजागर होने वाला है। आरती का पर्दाफाश अब बस समय की बात है। उसकी हर चाल, हर बात और हर व्यवहार पर वेद की नज़रें टिकी हुई हैं। वेद राजवंशी को अब पूरा यकीन हो गया है कि आरती कुछ छुपा रही है। उसका सच सामने लाना ही अब उसकी प्राथमिकता बन चुका है। वेद समझता है कि अकेले वह इस रहस्य को नहीं सुलझा सकता, इसलिए वह गौरव और निवेदिता की मदद लेने का निर्णय करता है। वेद, गौरव और निवेदिता मिलकर आरती के कमरे की तलाशी लेने का प्लान बनाते हैं। वेद को लगता है कि आरती के कमरे में ऐसा कुछ मिलेगा जो सारे राज खोल देगा और शहर की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। यह तलाशी वेद के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाली है। इसी बीच प्रकाश और युवराज एक खतरनाक साजिश रचते हैं। वे फॉरेंसिक ऑफिसर शर्मा की हत्या कर देते हैं और खून से सना चाकू अंजलि अवस्थी के कमरे में रख देते हैं। उनका उद्देश्य साफ है, अंजलि को फंसाना और सारे इल्जाम उसी पर डाल देना। इतना ही नहीं, शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी जाती है। अब पूरा इल्जाम अंजलि पर ही आता है। जब पद्मा को सच्चाई पता चलती है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। वह सोचती है, हे भगवान, क्या आरती ने यह सब किया? उसके दिल में सवाल उठता है कि अगर आरती सच बोल देती कि वह पार्टी में थी तो क्या यह सब होता? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजता रहता है। तलाशी के दौरान गौरव और निवेदिता को आरती के कमरे से एक विशेष वीक और एक साड़ी मिलती है। यह छोटी सी वस्तु अब बड़ा सबूत बन चुकी है। वेद का शक पक्का हो जाता है कि आरती ही अंजलि बनकर शहर में घूम रही थी। वह होटल में नहीं थी जैसा उसने दिखाया था, बल्कि गिन्नी और मिनिस्टर के साथ मिलकर महक का चालान करवा रही थी। गौरव, जो कि हमेशा सतर्क रहता है, इन सबूतों का वीडियो बनाकर सुरक्षित कर लेता है। वह जानता है कि यह वीडियो कोर्ट में पेश करने के लिए अहम साबित होगा। इसके बाद वह सारी चीजें वापस उसी जगह रख देता है ताकि कोई शक न कर सके। वेद अब एसीबी के पंकज की मदद से शहर के हर 5 स्टार होटल की जांच करवाने का निर्णय करता है। उसका उद्देश्य साफ है, चाहे आरती का जुर्म साबित हो या अंजलि दोषी निकले, न्याय होना चाहिए। अगर आरती दोषी साबित हुई तो उसे सजा मिलेगी और अगर अंजलि दोषी निकली तो वह भी बच नहीं पाएगी। इसी बीच गिन्नी आरती को और अधिक डराने लगती है। वह उसे कहती है, डरो मत, बस अपनी लाइफ एंजॉय करो। गिन्नी का मकसद साफ है, आरती को मानसिक रूप से परेशान करना और उसे अपने काले खेल में फंसाना। आरती का व्यवहार भी बदतमीजी भरा और अहंकारी हो जाता है। वह गौरव और निवेदिता से कहती है, तुम मेरे पैसों पर जी रहे हो, मुझे जी आरती जी कहकर बुलाओ। इस व्यवहार से साफ होता है कि आरती का दिमाग पूरी तरह बदल चुका है और वह अपने इरादों में अडिग है। अब मामला मीडिया तक पहुंच जाता है। खबर फैलती है कि मिस्टर शर्मा के मर्डर के पीछे अंजलि का हाथ है। लोग अंजलि पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। शहर में हड़कंप मच जाता है और लोग अपने गुस्से और डर का इजहार करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन तभी एसीपी पंकज बीच में आते हैं और अंजलि की जान बचाते हैं। उनकी सतर्कता और समझदारी ही अंजलि की सुरक्षा का कारण बनती है। वेद अब पूरी तरह सजग हो गया है। वह जानता है कि आरती का जुर्म साबित करना अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। उसका अगला कदम सावधानी से उठाना होगा ताकि कोई भी सबूत न छूटे। अंजलि अवस्थी भी अब सच जानने के लिए तैयार है। उसकी प्राथमिकता अपनी बेटी को बचाना है। वह समझती है कि अगर उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो उसकी बेटी खतरे में पड़ सकती है। इस बीच विद्युत का सच भी धीरे धीरे सामने आने वाला है। उसने कई क्रिमिनल्स का साथ दिया है और अब उसका चेहरा उजागर होने वाला है। यह सच न सिर्फ मामले को उलझाएगा बल्कि कई लोगों के लिए चौंकाने वाला होगा। शहर में सस्पेंस और ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों की नज़रें घटनाओं पर टिकी हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिरकार सच किसके हाथ लगेगा। क्या वेद आरती का जुर्म साबित कर पाएंगे या अंजलि अपनी बेटी को बचाने में सफल होगी? मीडिया लगातार इस मामले को हाईलाइट कर रहा है। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किसने मिस्टर शर्मा की हत्या की साजिश रची और कौन मास्टरमाइंड है। वेद, गौरव और निवेदिता अब पूरी योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
उनका मकसद सिर्फ न्याय पाना नहीं, बल्कि आरती और उसके काले खेल को सबके सामने लाना है। गिन्नी और मिनिस्टर की चालें भी अब तेज हो गई हैं। वे जानते हैं कि अगर सच बाहर आया तो उनकी सारी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी। इसलिए वे आरती को और अधिक दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आरती की चालों और उसके रहस्यों का पर्दाफाश अब बहुत नज़दीक है। हर कदम पर सस्पेंस और डर दोनों मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि न्याय होगा या अन्याय, कौन किसका सामना करेगा और सच सामने आएगा। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।